हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। तो आज के इस वीडियो में आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं और टोटल 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप लोग अपना आंसर को इस वीडियो से मिला लेंगे ताकि आप लोग अपना आंसर सही दिए हैं या नहीं दिए हैं वो पता चल सके। और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है वो सबके लिए ये ऑटेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ में इसका PDF के लिए भी आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में नंबर है, आप लोग वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टोटल 16 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से विजुअल होगा, क्योंकि ये जो फोटो खींचा गया है तो ये थोड़ा सा अच्छे से विजुअल नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको टोटल क्वेश्चन को अच्छे से विजुअल करवाऊं। तो अब आप लोगों को विजुअल होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि a = 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 है और b = 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर है तो 900 हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। क्या आप a गुना b जानते हैं कि हमारा क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉस होता है। तो आप लोग उस हिसाब से इसका आंसर को निकाल सकते हैं। 225 इसका सही आंसर होगा। अब सेकेंड में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन हमारा है 0.43 में को p/q के रूप में किस तरह से लिखा जाता है? तो 2 का सही आंसर हमारा B नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B नंबर। अब थर्ड में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन लोग का है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? तो 360 डिग्री होता है। ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? तो 360 डिग्री होता है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या है? तो शांत है। और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सी हमारी आभास संख्या है? तो आभास संख्या इनमें से कौन सी हमारी है? तो 41 है। 41 इनमें से हमारी आभास संख्या है। अब 66 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 6 में क्वेश्चन हम लोग का है बहुपद 8x + 14 का शून्यक क्या होगा? तो इसका शून्यक हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका शून्यक हमारा -7/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7/4। 6 का सही आंसर हमारा B नंबर हो जाएगा। अब 7 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 7 में क्वेश्चन लोग का है 128/168 का सरलतम रूप क्या होगा? इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? तो 16/21। क्या हो जाएगा? 16/21। ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का ये सब क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। अब अपने हम 8 में क्वेश्चन क्यों लोग बढ़ते हैं। 8 में क्वेश्चन लोगों का है निम्नलिखित में से कौन हमारा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन है? तो √5 इसमें हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 हमारा इसमें अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग 9 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 9 में क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन हमारा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण में से हमारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। A हमारा इसमें द्विघात समीकरण है। आप लोगों को किस तरह से है ये सब हम लोग अभी टाइम नहीं है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बाद में हम लोग इसके डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को वहाँ इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये सभी क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का पूछने का तरीका आपका जो है इस बार का यूनिक है, जिसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन आप लोग को कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप सब ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे, सिर्फ इसको घुमा के पूछा गया है। अब 10th में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 10th में क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन हमारा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या में से हमारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A नंबर। अब अपने हम 11 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 11 में क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन हमारा द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 5 और -3 है? तो 11 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? A नंबर। क्या हो जाएगा? A नंबर। x² - 2x - 15 जो है इसमें हमारा शून्यक है 5 और 3 के। अब 12 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 12 में क्वेश्चन लोग का निम्नलिखित में से कौन 3x - y = 0 और 3x + 5y = 36 का हल है? तो 12 का सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A नंबर। ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, आप लोगों को इस समय कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 13 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन लोगों का निम्नलिखित में बहुपद x² - 15x + 56 का घात क्या है? तो इसका घात क्या है? तो 2 है। ये आप लोग जानते होंगे, यहाँ हमारा 2 घात है तो इसका घात हमारा 2 हो गया। अब 14 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 14 में क्वेश्चन हम लोग का है यदि 2 चर में 2 रेखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी? तो हलों की संख्या हमारे क्या हो जाएगा? सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब 15 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 15 में क्वेश्चन हम लोग का है त्रिघात बहुपद
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यकों का योग क्या होगा। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग हमारा क्या होगा। तो उसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, बी नंबर 3। अब 16 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 16 में क्वेश्चन हम लोगों का है समांतर श्रेणी 1/3, 5/3 और 9/3 का अंतर क्या होगा। तो 16 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। अब 17 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। 17 में क्वेश्चन हम लोग का है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या होगा। तो जब मूल समान हो तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0 होता है। तो इसको 4ac को हम लोग इस साइड लेते हैं तो इक्वल टू हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी VBI हो सकती है। अब 18 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 18 में क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं। ए में ऑप्शन हमारा समरूप, बी में हमारा सर्ववर्ग सम। तो इसका होगा सही आंसर सभी वर्ग हमारे समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 19 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 19 में क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ हमारा a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो मूल हमारा क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से फार्मूला पर डिपेंड करता है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा, 19 का सही आंसर ए नंबर। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। अब हम लोग 20 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 20 में क्वेश्चन हम लोग का है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में QR को S बिंदु तक बढ़ाया जाता है जिसमें PRS 100 डिग्री और PQR हमारा कितना है 70 डिग्री है। तो PQR का मान क्या होगा। तो ये आप लोग फिगर से, इस तरह की फिगर से आप लोग बना सकते हैं PQR करके। तो इसका इस तरह से जो हमारा सही आंसर निकलेगा तो वो हमारा कितना निकलेगा 20 का। तो 20 का सही आंसर हमारा निकलेगा ए नंबर 30 डिग्री। क्या निकलेगा, 30 डिग्री। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब 17 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 21 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 21 में क्वेश्चन हमारा है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का 25वां पद क्या होगा। तो इसका सही आंसर 21 का हमारा हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, 53। क्या हो जाएगा, 53। अब 22 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। बिंदु 8, 0 पर स्थित है। बिंदु 8, 0 हमारा कहाँ पर स्थित है। तो 22 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा प्रथम पाद में। क्या हो जाएगा, प्रथम पाद में। अब 23 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 23 में क्वेश्चन हम लोग का समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद 0 होगा। तो 23 का सही आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा ए नंबर, छठा पद। क्या हो जाएगा, छठा पद जो है हमारे यहाँ 0 हो जाएगा। अब 24 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 24 में क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी हमारा यहाँ डी नंबर, ये हमारा एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब 25 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 25 में क्वेश्चन हम लोग का है यदि किसी द्विघात बहुपद Px इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 8 के शून्य का अगर हमारे अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर 8। अब 26 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 26 में क्वेश्चन हम लोग का है त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष a इक्वल टू -2 10 है, b इक्वल टू 5 - 4 है, c इक्वल टू 6 और 10 है। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो 26 का सही आंसर हमारा 9/2, 3 हो जाएगा। ये हमारा केंद्र का निर्देशांक है। अब आते हैं 27 में क्वेश्चन पर। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100:121 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 27 का 10:11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 28 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 28 में क्वेश्चन है हमारा बिंदु 4, 0 और 5, 1 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये आप लोग निकालने के लिए सभी स्टूडेंट जानते होंगे। ये फार्मूला आप लोग निकालेगा √2 होगा। क्या होगा, √2। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। दो समकोणीय त्रिभुज की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात स्वदेश समान रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसको ये जो थ्योरम है किसने दिया था। तो थेल्स ने दिया था। किसने दिया था, थेल्स ने दिया था। जब दो समकोणीय त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, थेल्स प्रमेय कहलाता है। अब आते हैं 13 में क्वेश्चन पर। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। ये बहुत बार पूछा गया। तो मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है। क्या होता है, 0, 0। अब 31 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 31 में क्वेश्चन हम लोगों का है यदि PQR में PQ 6 सेंटीमीटर है, QR 12 सेंटीमीटर है और RP 6 × 3 है तो हमारा P क्या होएगा। तो P का जो मान होगा 31 का वो हमारा ए नंबर हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 32 में क्वेश्चन 32 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 32 में क्वेश्चन हम लोग का है यदि बिंदु a इक्वल टू -3, है और b इक्वल टू 1, a+4 है, मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु -1, 1 है तो a का जो मान हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a नंबर हो जाएगा 0। ये सभी बहुत ही हल्के क्वेश्चन है और सभी फार्मूला पर डिपेंड करते हैं। अब आते हैं 33 में क्वेश्चन पर। 33 में क्वेश्चन हमारा है
त्रिभुज ABC में D इक्वल टू BC है, क्या है, त्रिभुज ABC में D इक्वल टू BC है और AD बाय DB इक्वल टू हमारा 1/1.5/3 है। तो यहाँ 33 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 33 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब 34 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, यदि cos थीटा इक्वल टू 5/13 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो 34 का जो सही आंसर होगा ये हमारा डी नंबर हो जाएगा, 12/13 क्या हो जाएगा, 12/30। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। अब 35 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 35 में क्वेश्चन हम लोग का है, यदि एक 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 4/3 सेंटीमीटर लंबी पड़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। तो 35 का यहाँ सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 36 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है ये आप सभी जानते ही होंगे। 36 का हमारा बी नंबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब 37 में क्वेश्चन पाते हैं, 37 में भी बहुत VPI है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई क्या होगी। तो 37 का ए नंबर हो जाएगा θ/3 60 डिग्री गुना πr²। अब 38 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 38 में क्वेश्चन हम लोग का है, यदि एक वृत्त का परिणाम और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 38 का सही आंसर हमारा यहाँ डी नंबर हो जाएगा 2 इकाई, क्या हो जाएगा, 2 इकाई। अब 39 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 39 में क्वेश्चन आप लोग का है, यदि ए इक्वल टू 30 डिग्री है तो साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1। अब 14 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 14 में क्वेश्चन हम लोग का है, एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर होगा 88 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। अब 41 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 41 में क्वेश्चन है सेक 90 डिग्री माइनस ए कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा कोसेक ए, क्या हो जाएगा, कोसेक ए। अब 42 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 42 में क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की त्रिज्या हमारी r तथा तिर्यक ऊंचाई l हो तो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 42 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा πrl, क्या हो जाएगा, πrl, ये हमारा फार्मूला है। अब आते हैं 43 में क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन हमारा 1/2 के बराबर है। तो 1/2 के बराबर इसमें से हमारा कौन सा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। आते 44 में क्वेश्चन पे, यदि दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उसके ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों त्रिज्या का दिया हुआ है, दोनों ऊंचाई का दिया हुआ है, तो दोनों का आप लोग आयतन निकाल लीजिएगा। उसके बाद आयतन निकालने के बाद दोनों का आप लोग ऊंचाई माना के अनुपातिक राशि में निकाल के आप लोग इसका आंसर को कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ निकालने में टाइम लगता है तो फिर आप लोग को बताने में भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए 44 का मैं क्वेश्चन आगे छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। ये थोड़ा 45 का हमारा कुछ क्लियर नहीं है। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के केंद्र पर लगाया गया कोण कितना होगा। तो जीवा के केंद्र पर कोण पर लगाया हुआ कोण कितना हो जाएगा। तो इसका 60 डिग्री इसका आंसर होगा। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। आते 46 में क्वेश्चन पर, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चित आने की उसकी प्रायिकता क्या होगी। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। दोनों पर चित आने की, मतलब दोनों पर चित एक ही टाइम आ सकता है, तो दोनों पर चित आने की प्रायिकता 1/4 है। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि टिक मिलाने में आप लोगों को सही हो। 47 नंबर पर आते हैं। तो 47 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 47 का हमारा यहाँ सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब 48 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, यदि cos A = sin A है तो A का मान क्या होगा। तो 48 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर 0 डिग्री। अब 49 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, एक अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो एक अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो उसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। अब 15 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 15 में क्वेश्चन हम लोग का है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो मतलब इसका सही आंसर हमारा 4 नंबर होगा। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा 15 का। 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आते हैं 51 में क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 का ए नंबर। अब 52 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, इसमें से हमारा बहुलक कौन है। तो बहुलक इसमें से हमारा संख्या 6 की सबसे ज़्यादा संख्या, तो सही आंसर हमारा 6 हो जाएगा। अब 53 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ पर निकालिएगा। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 54 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, आंकड़े में इतना का परिसर क्या होगा। तो महत्तम मान इंटू मतलब कि आपका सबसे हाईएस्ट मान और मिनिमम मान जो होगा उसको घटाने के बाद जो बचता है वो हमारा परिसर कहलाता है। तो 54 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा 26। यहाँ हमारा महत्तम मान क्या है, तो यहाँ हमारा महत्तम मान 33 है और यहाँ हमारा न्यूनतम मान जो 7 है। तो दोनों को घटा देंगे तो 26 नंबर हो जाएगा। परिसर हम लोग इसी को बोलते हैं।
अब 55 नंबर क्वेश्चन पे, यदि एक बेलन की आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 55 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उसको आप लोग निकाल के कमेंट कर दीजिएगा, इसमें निकालने में मुझे टाइम लग रहा था। अब आते हैं 56 नंबर पर, साइन 29 डिग्री बटे cos 61 का मान कितना हो जाएगा। तो उसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, बी नंबर 1। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो माद और माध्यिका दोनों हमारा आलेख के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अब 58 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, इसमें से कौन हमारा tan थीटा का मान है। तो tan थीटा का मान इसमें हमारा बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर। 58 का हमारा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर, cos a इंटू सेक ए हमारा कितना हो जाएगा। तो cos a इंटू सेक ए हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या होता है, 1 होता है। अब 16 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, यदि हमारा बिंदु ए और माइनस बी की मूल बिंदु दूरी क्या होगी। तो 60 का सही आंसर हमारा यहाँ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया गया है। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कैसे सिद्ध करना है परिमेय संख्या, ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका वीडियो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। अगर इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आती है तो आपको जो है आपको हमारे ग्रुप से तो इसका वीडियो आप लोगों को थ्योरी वाइज धीरे धीरे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज के वीडियो में इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आपका अभी अपलोड करेंगे उसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे, साइंस के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी जो है साइंस के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आपका साइंस का आंसर की लेकर आ रहे हैं जो आपके सेंटर एग्जाम में आज पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और साथ में इसका आंसर की और PDF के लिए भी आप लोग वहाँ जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।